ये कहानी है लूफी के बारे में, जिसको चाहिए वन पीस ताकि वो किंग ऑफ द पायरेट बन सके। वन पीस एक ट्रेजर है जिसको किंग ऑफ द पायरेट गोल्डी रॉजर ने कहीं छुपा दिया है। वन पीस के पीछे पूरी दुनिया के पायरेट्स पड़े एंड उनमें से एक है हमारा लूफी। कहानी शुरू होती है इस शिप के क्रू से, जिनको एक बैरल दिखता है जिसे पानी से निकाल रहे थे एंड उनको लग रहा था इसमें दारू वगैरह होगा, बट दारू पीते उससे पहले ही एनिमी, जिनको पायरेट कहा जाता है, उन्होंने इस शिप पे अटैक कर दिया था। एंड सीन दिखाया जाता है पायरेट वाले शिप पे, जहाँ औरत उसके ही एक क्रूमेट को बोल रही थी कि बताओ कोबी, पूरे सी ओशन में सबसे खूबसूरत औरत कौन है? तो कोबी डरते हुए कहता है आप हो कैप्टन अलविदा। वेल, इसको लगता है कि ये सुंदर है। फाइन, फेयर इनफ। एंड ये लोग फिर से उस पैसेंजर वाले शिप पे अटैक करना शुरू कर देते हैं एंड शिप के क्लोज जाने लगते हैं एंड वहाँ रोप वगैरह डाल के उस शिप पे चढ़ जाते हैं। एंड दूसरी तरफ कैप्टन अलविदा कोबी को उठा के दूसरे शिप पे फेंक देती है। लगता है बेचारा कोबी नया नया क्रू ज्वाइन हुआ है एंड कैप्टन भी इसी शिप पे आ जाता है एंड पूरे शिप का आधा हिस्सा ही तोड़ देती है। एंड कोबी अपने शिप के किचन रूम में चले जाता है, जहाँ उसको एक बैरल बहुत बड़ा दिख रहा था, तो वो उसे देखने जाता है। एंड दूसरी तरफ लड़की जिसका नाम नामी है, पायरेट वाले शिप पे आ रही एंड उसको ये आदमी रोक देता है, तो नामी उसको लो मार देती है। यार आई कैन फील यू ब्रो, हैव फन। एंड दूसरी तरफ कोबी उस बैरल को रोल करके ले जा रहा था, ब्रो नो द फिजिक्स, बट वहाँ ये पायरेट आके उसको परेशान कर रहे थे एंड उसका बैरल लेके उसको ओपन करने लगते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बैरल बहुत बड़ा है तो इसमें दारू वगैरह ज्यादा होगा। एंड उनमें से ही एक बंदा इस बैरल को तोड़ने जा रहा था, बट उसमें से अचानक से लूफी निकलता है और वो उसमें सो रहा था, कोई सोने वाली जगह। एंड उसका हाथ लगने की वजह से ही एक बंदा बेहोश हो गया था एंड बचे हुए दो भी उस पे अटैक करते हैं, बट लूफी को कुछ भी नहीं होता। देन कोबी लूफी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना वो लोग उनके दोस्तों को बुला के तुम्हें मार देंगे। लेकिन लूफी कहता है मुझे तो बहुत भूख लग रही है यार, और मैं यहाँ से बिना खाए तो जाऊंगा नहीं, इम्पॉसिबल है। एंड लूफी किचन के स्टोरेज रूम में जाके वहाँ से एप्पल खाने लगता है और कोबी से पूछता है कि क्या ये पायरेट्स की शिप है? तो वो कहता है ये पैसेंजर की शिप है जिसको अलविदा ने रेड कर दिया है। तो लूफी कहता है तुम बड़े ही डरपोक दिख रहे हो, क्या तुम भी पायरेट हो? तो कोबी कहता है मैं तो अपने छोटी सी नाव में फिशिंग कर रहा था, लेकिन पता नहीं ये अलविदा के पायरेट्स छोटी सी नाव पे आ गए और मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करवा लिया, और इस चीज को 2 साल हो गए, ये उनके लिए काम करता है। तो लूफी कहता है तुम यहाँ से भाग सकते हो, तुम्हारे पास तो चांस भी है। लेकिन कोबी कहता है ये चीज मैं सोच भी नहीं सकता, अगर अलविदा ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जान से मार देगी। एंड दूसरी तरफ कैप्टन अलविदा पैसेंजर्स की शिप में सोना चुरा रही थी एंड नामी ने भी पैसेंजर्स की शिप सोना चुरा लिया था। ये लड़की तो अच्छी है यार, क्या मजबूरी होगी इसको जो सोना चुराना पड़ रहा है। और एक बात बताओ यार, ये सोना कौन रखते है शिप में? मतलब चोरी करने के लिए रखते हो क्या? चलो पैसेंजर्स ने कुछ डाला होगा वो तो ठीक है, लेकिन इतना भर के सोना कहाँ से निकल रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। एनीवेज, और अलविदा के क्रूमेट्स उसको बताते हैं कि हमारे शिप पे एक अजीब सा लड़का आ गया है एंड वो शायद बाउंटी हंटर है। इसे सीन दिखाया जाता है लूफी का, जहाँ वो कोबी से कह रहा था कि उसको किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है। तो कोबी कहता है क्या किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है? बोल दो कि तुम मजाक कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। उसके लिए तो तुम्हें पैसे, पावर, वन पीस चाहिए। जब ये सब तुम्हारे पास होगा तब जाके तुम बन सकते हो किंग ऑफ द पायरेट। एंड कोबी पूछता है लूफी से कि क्या तुम एक पायरेट हो? तो लूफी कहता है जी हाँ बिल्कुल मैं पायरेट हूँ। तो कोबी उसको पूछता है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो लूफी कहता है उसने अभी तक किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसको खुद का ग्रुप बनाना है। तो कोबी कहने लगता है कि नहीं 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 नहीं, तुम उन बड़े बड़े पायरेट्स को नहीं हरा पाओगे। तो लूफी उसको एक घुसड़ मारता है और कहता है ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तो किंग ऑफ द पायरेट्स बन के रहूंगा। अगर मैं उस चीज को हासिल करते हुए मरूंगा तो भी मुझे उस चीज का कोई दुख नहीं होगा। एंड लूफी कहता है मेरे पेट तो भर गया है भाई, अब तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो बोट ढूंढने के लिए चले जाता है। तभी कोबी कहता है लूफी क्या तुम्हें लगता है मेरे जैसा डरपोक भी एक नेवी में ज्वाइन हो सकता है? लूफी कुछ कहता है उससे पहले ही ऊपर वाली छत टूट जाती है और वहाँ से आती है अलविदा एंड और कोबी को कहने लगती है कि ओए कोबी, क्या तुम में इतनी हिम्मत आ गई, तुम अब इस लड़के के साथ मिलकर मुझे मारोगे? अलविदा लूफी को देख के ही कहती है ये तो पायरेट हंटर जोरो नहीं है एंड उस पे अटैक करने लगती है। बट उसको एक चीज नहीं मालूम थी कि लूफी ने डेविल फ्रूट खा रखा है। इस वर्ल्ड में डेविल फ्रूट्स होते हैं जिनको खाने से किसी भी इंसान में पावर्स आ जाती है, जैसे कि लूफी ने गम डेविल फ्रूट खा रखा है, जिसकी वजह से उसको रबर के पावर्स है। लाइक वो एक रबर की तरह ही है, उसको तुम एक रबर की तरह ही समझ लो। एंड लूफी अपने अटैक करता है जो कि गम पिस्टल था एंड अलविदा के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो कहाँ गई ये आज तक एक मिस्ट्री है। माना जाता है कि ये चीज इवन ओडा सिंसे को भी नहीं मालूम है कि वेयर द हेल शी वेंट था। एंड सीन शिफ्ट होता है लूफी पे, इसके शिप पे नेवी वालों ने अटैक कर दिया था। तो लूफी कोबी को लेके अपने छोटे से नाव में वहाँ से भागने लगती एंड वही साइड से नामी भी शिप लेके भाग रही थी। एंड शिप में कोबी कहता है लूफी अगर तुम्हें वन पीस चाहिए तो तुम्हें ग्रैंड लाइन जाना पड़ेगा, और माना जाता है कि उस जगह को पायरेट्स का कब्र भी कहा जाता है। तो लूफी कहता है हाँ कोबी मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं एक स्ट्रॉन्ग क्रू बना रहा हूँ जिससे कि हम सब मिलके वहाँ जा सके। और वो कहता है मुझे जोरो को अपने टीम में ऐड करना ही पड़ेगा, और वो चले जाते हैं नेवी बेस सिटी पे जहाँ करंटली जोरो था। एंड कोबी कहता है लूफी तुम जोरो को अपने क्रू में शामिल मत करो, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन लूफी कहता है मैं उसको देखूंगा कि वो एक अच्छा इंसान है या फिर बुरा, अगर अच्छा इंसान है तो मैं उसे जरूर अपनी टीम में ऐड करूंगा। और लूफी वहाँ के लोगों से पूछने का ट्राई करता है क्या तुम्हें मालूम है रोरोनोवा जोरो कहाँ है? लेकिन वहाँ मार्केट में जोरो का नाम सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं। तो ये लोग वहाँ के नेवी
नेवी बेस पे चले जाते हैं, जहाँ कोबी कहता है मैं इस नेवी में कभी ना कभी जरूर ज्वाइन होकर रहूंगा। बट लूफी वहाँ वॉल चढ़ जाता है और जोरो को देखने लगता है, जिसको कि इतनी गर्मी में रोप्स के साथ बांध रखा। कोबी के साइड से एक लड़की लैडर लगा के ऊपर चढ़ एंड अपने हाथों से बनाया हुआ राइस बॉल जोरो को देने जाती है। बट कोबी कहता है कि इस लड़की को जोरो खत्म कर देगा। बट वो और जोरो नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें लड़की कह रही थी कि जोरो तुम ये राइस बॉल खा लो। लेकिन तभी साइड से नेवी के ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसमें येलो हेयर वाला ऑफिसर बेचारी लड़की के राइस बॉल लेके खाने लगता है। बड़ा ही खड़ूस है यार, इसको फील्डिंग सेट करो यार। बट ऑफिसर खा के कहता है इसमें तो सॉल्ट की जगह शुगर डाल दिया है। तो लड़की कहती है मुझे लगा शुगर डालने से स्वीट होते हैं, इसलिए मैंने शुगर डाल दिया। तो वो उसके राइस बॉल्स को अब पैरों से कुचल देता है। एंड उस ऑफिसर के डैड का नाम मॉर्गन था, जो कि बहुत खतरनाक नेवी ऑफिसर है, इसलिए इतना उड़ता है उसका बेटा। तभी येलो हेयर वाला आदमी उनके ऑफिसर से कहता है कि इस लड़की को उठा के इन वॉल्स के ऊपर से फेंक दो। एंड नेवी ऑफिसर मजबूरी में इस लड़की को उठा के वहाँ से दूर फेंक देता है। बट अपना लूफी उस लड़की को बचा लेता है। एंड कुछ देर बाद लूफी जोरो के पास आके उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इस गर्मी को कभी सह नहीं पाता और उसकी वजह से शायद मैं मर जाता। एंड लूफी कहता है रेंज लड़के, और वहाँ से के जाने लगता है। और जोरो लूफी से कहता है कि वो जो गिरा हुआ खाना है फिर जोरो को खिलाते। तो लूफी उससे कहता है कि इसमें बहुत मिट्टी होगी, फिर भी जोरो कहता है मुझे वो खिलाओ। एंड जोरो उसको खाते हुए कहता है ये बहुत ही अच्छा है। एंड यही बात लूफी उस बच्ची को बता रहा था। ये बात सुन के वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है कि जोरो ने उसके बनाए हुए राइस बॉल को खाया। एंड लूफी कहता है जोरो शायद एक अच्छा इंसान है। तो कोबी कहता है तो ये जो रूमर्स है जोरो के बारे में वो सब फेक थे। दोनों बच्ची बताती है कि ये सब उस हेलमेपो की वजह से हुआ है, जो कि वही येलो हेयर वाला लड़का था। एंड सीन दिखाया जाता है पास्ट, जहाँ वो हेलमेपो अपने पेट को रेस्टोरेंट में लेके छोड़ दिया। तो ऑफ कोर्स यार उसका पेट दूसरों के प्लेट से खाना खा रहा था। तभी वो कुत्ता या जो भी है वो इस बच्ची रीका पे अटैक करने आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ जोरो आके उसको बचा लेता है। बट हेलमेपो जोरो से कहता है मैं मालूम है ना, अगर ये सब मेरे डैड को पता चला तो वो इनको को मार देंगे। तो वो हेलमेपो जोरो से डील करता है, वो इनको कुछ नहीं करेगा अगर जोरो उनकी जगह खुद एक डंडे और रस्सी के साथ 1 मंथ तक वैसे ही बंधा रहे। एंड वो एक पनिशमेंट की तरह है। एंड अगर जोरो 1 मंथ तक सर्वाइव कर लेता है तो वो हेलमेपो इन तीनों को कुछ नहीं करेगा। तो जोरो इस डील को मान जाता है, इसलिए जोरो बंधा हुआ था। एंड रीका कहती है कि वो हेलमेपो रोज जोरो को पंचेस की जोरो बंधा हुआ है। एंड हेलमेपो फिर से रेस्टोरेंट में आके कहता है हेलो मुझे खाना दो, वो भी फ्री में, और तुम्हारा वो जो जोरो है वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि हम उसे कल एग्जीक्यूट कर देंगे। ये सब सुन के लूफी का दिमाग गर्म हो जाता है। एंड वो जाके हेलमेपो को सीधा घुसंड मार देता है। एंड वो घुसंड खा के उस हेलमेपो का पूरा गाल लाल हो गया था। और हेलमेपो जाके अपने डैड को कहता है कि उस रेस्टोरेंट में किसी लड़के ने बहुत बुरी तरीके से मारा पापा। एंड सीन शिफ्ट होता है जोरो पे, जिसको अपना पास्ट याद आ रहा था, जिसमें कि वो किसी लड़की के साथ रॉड्स चलाने का प्रैक्टिस कर रहा था। बट वो लड़की जोरो को आउट करके कहती है तुम उतने ही वीक हो जोरो जितने तुम पहले थे, तो मैं ऐसी हालत में इस जगह पे नहीं मर सकती। फिर से लूफी जोरो के पास आ गया था। एंड लूफी कह रहा था कि जोरो अगर तुम मेरी क्रूज ज्वाइन करोगे तो मैं अभी तुम्हारे रोप्स को खोल दूंगा। एंड जोरो लूफी से लंबी बातें करने के बाद वो कहता है लेकिन मेरे पास तो अपनी स्वॉर्ड्स है ही नहीं। तो लूफी कहता है ठीक है मैं तुम्हें स्वॉर्ड्स ला के दूंगा और उसके बदले में तुम मेरी क्रूज ज्वाइन करोगे। एंड दूसरी तरफ वो कैप्टन अपने ही बेटे को कूट रहा था कि तुम एक कमजोर। एंड वो पूछता है क्या उसने रीका को खत्म कर दिया। तो हेलमेपो कहता है लेकिन वो तो छोटी बच्ची थी, तो मैंने उसे जाने दिया। कहाँ जाने दिया भाई, उसको तो बेचारी बच्ची को उठा के फेंक रहा था, तू हाले बच गई तो जाने दिया। लेकिन उसके डैड कहते हैं जो भी मेरे ऑर्डर्स नहीं मानेगा वो धोखेबाज कहलाया जाएगा। एंड दूसरी तरफ लूफी हेलमेपो की गर्दन पकड़ के पूछे जा रहा था कि जोरो की तलवार कहाँ है बताओ। एंड वो कहता है तू मेरी गर्दन छोड़ेगा तब तो मैं बताऊंगा उसकी स्वॉर्ड्स कहाँ है। एंड लूफी उसकी गर्दन छोड़ता है, फिर वो बताता है कि जोरो के सारे स्वॉर्ड्स उसके कमरे में। तो लूफी उसको वहाँ से पकड़ के ले जाता है। एंड दूसरी तरफ कोबे जोरो के रोप से निकाल रहा था। एंड कहता मैं नेवी ऑफिसर को ऐसे करते हुए नहीं देख सकता, मैं मरीन ऑफिसर बनूंगा। अरे तभी तो भाई तू नेवी बन रहा था, अब मरीन बन गया, इतनी जल्दी चेंज 360 चेंज आ गया भाई में। एंड जोरो के रोप्स निकालता है, बट जोरो कहता है उसके बस और 10 दिन है, उसके बाद वो तो वैसे भी फ्री हो जाएगा। बट कोबे उसको कहता है हेलमेपो ने तुमसे झूठ कहा था, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, उनका तो प्लान है वो लोग कल तुम्हें एग्जीक्यूट कर दे। कोबे उसे कहता है कि वो जाके लूफी की मदद करे, क्योंकि नेवी के ऑफिसर्स उसके पीछे पड़े हैं। एंड कुछ देर बाद लूफी स्वॉर्ड्स लेके जोरो के पास आ जाता है, बट उसके ऊपर ये नेवी वाले फायर कर देते हैं। बट जैसे कि लूफी रबर है तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंड जोरो पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन। तो लूफी कहता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी, जो बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स। एंड दैट्स इट गाइस, कहानी कंटिन्यू होगी अगले वीडियो में, तब तक मुझे सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय।